जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। तो कई लोगों का सवाल है कि 21 फरवरी को बनाए या 22 फरवरी को फुलेरा दूज बनाए। तो हम बताऊंगी मैं आपको कि ये फुलेरा दूज 21 फरवरी को मनाएंगे हम लोग। बिकॉज देखिए इसमें क्या है, जो पंचांग के अनुसार फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हम मनाते हैं और जो इसकी शुरुआत द्वितीय तिथि पर हो रही है 21 फरवरी 2023 को सुबह 9:04 से ही स्टार्ट हो जाएगी और उसके अगले दिन 22 फरवरी 2023 को 5:57 पर इसकी समाप्ति होगी। तो फुलेरा दूज का पर्व हम हमेशा क्या बनाते हैं, संध्या में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं संध्या इवनिंग के टाइम पर, है ना। तो और इसका अभिजित मुहूर्त होगा दोपहर 12:18 से 1:03 तक 21 फरवरी 2023 में। और फुलेरा दूज पूजा मुहूर्त शाम 6:20 से 6:45 तक होगा, जिसमें हम पूजा कर सकते हैं 21 फरवरी को 2023 में। तो आप जानते हैं ना, जैसे कि हम लोग जैसे कि ये जो द्वितीय शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर आती है फुलेरा दूज मनाते हैं हम लोग। तो इस दिन इसको अबूझ साया भी कहते हैं, अबूझ मुहूर्त बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग भी बिना देखे मुहूर्त है ना विवाह भी कर सकते हैं और संपत्ति की खरीदी भी कर सकते हैं। शुभ कार्य भी मतलब करना उत्तम माना जाता है, ठीक है ना। और ये आपको पता है फुलेरा दूज भगवान कृष्ण और राधा रानी का समर्पित है। फुलेरा दूज का त्यौहार जो होता है ना, कृष्ण भगवान की नगरी ब्रज में बहुत ही उत्साह के जोश उमंग के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी फूलों की होली खेलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम भी अपने घर में अगर वृंदावन नहीं जा सके तो घर में फूलों की होली खेलेंगे इवनिंग की पूजा करके, ठीक है ना। तो इस तरह से, और इस दिन राधा और कृष्ण की खास पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ भर जाती है। तो हर किसी को छोटी पूजा जैसे भी आपसे एक फ्लावर ही चढ़ाओ, पर पूजा करनी है शाम के टाइम, है ना। तो इसलिए तो फुलेरा दूज मैंने आपको बताया ना 21 फरवरी को ही मनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसी तरह से ना इसी फुलेरा दूज के बाद से ही ना होली की तैयारी शुरू कर दी जाती है। जैसे इस पर्व से जैसे गलूरियाँ बनाने का कार्य शुरू हो जाता है ना। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान का ना फूलों से खास श्रृंगार किया जाता है इस दिन, क्योंकि वृंदावन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने उमंग के साथ मनाते हैं ये। तो मैं आपको इसका महत्व बताती हूँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार है ना, फुलेरा दूज का जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अंश माना जाता है। मान्यता है कि जैसे कि क्या मानते हैं कि इस दिन राधा कृष्ण की सुगंधित फूलों से पूजा करने से प्रेम संबंधों में भी कड़वाहट नहीं आती है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ में होता है, जो भी है किसी में भी, तो अपने घर में सुख शांति के लिए हमें इनकी पूजा करनी चाहिए फुलेरा दूज में। जो व्यक्ति इस दिन प्रेम और श्रद्धा से राधा कृष्ण की उपासना और कर श्रृंगार की वस्तु का दान करते हैं, तो इससे उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। जैसे कि हम श्रृंगार दान कर सकते हैं ना, राधा रानी के नाम से, ठाकुर जी के नाम से कुछ भी श्रृंगार की चीज़ें ला देंगे राधा रानी के नाम से। तो जो भी हम जैसे 7 बेस लेके आते हैं तो हम उनको किसी गरीब को दे देंगे। इससे क्या होता है, हमारी जो जीवन है उसके अंदर खुशहाली आती है। तो मानते देखो, करना भी चाहिए। अगर हमें लगता है ठाकुर जी और राधा रानी के नाम से हम थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकते हैं तो हमें करना भी चाहिए ना। बाकी ठाकुर जी की मर्जी, देखो फल दे ना दे उनकी इच्छा, हमारा काम है कर्म करना, ठीक है ना। बस ठाकुर जी से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी पूजा होनी चाहिए, भाग मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए हमें, ठीक है ना। कुंड में जैसे अगर प्रेम संबंधित का दोष हो तो फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण की आराधना करने से दूर हो जाता है। और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान कृष्ण होली की तैयारी करने लगते थे और होली आने पर पूरे गोकुल को गुलाल से रंग देते थे। फुलेरा दूज के दिन मांगलिक कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। यह दिन पूरी तरह से दोष मुक्त दिन होता है। इस दिन का हर क्षण शुभ होता है। तो कोशिश करेंगे, चैंटिंग भी करेंगे, हो सकेगा किसी की हम हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करेंगे। बाकी राधा रानी और ठाकुर जी के नाम से तो श्रृंगार जरूर हम दान करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे फुलेरा दूज। हरे कृष्णा।